तो बच्चों, अर्थशास्त्र के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की जो सीरीज हम कर रहे हैं उसका ये दूसरा वीडियो है। दूसरी कड़ी में आज आगे के हम 3 नंबर 4 नंबर के इस टाइप के प्रश्नों को हम देखेंगे। कल जितने प्रश्न थे वो पूरे 1 नंबर वाले ही प्रश्न थे। आज 2 3 या 4 नंबर तक के हम लोग प्रश्न को इसमें लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन का अर्थ मैं आप लोग को क्लास में अच्छे से बता चुकी हूँ कि उत्पादन के साधन जो निःशुल्क रूप से प्रकृति में हमको निःशुल्क रूप से प्राप्त हुई है, उत्पादन के साधन कहलाते हैं। जैसे कि भूमि, श्रम, साहस और संगठन। भूमि, श्रम, साहस और संगठन जिसका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। या जिनके प्रयोग के बिना हम अन्य वस्तुओं के उत्पादन की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है? संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य शास्त्र में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होती है? लोगों को आजीविका प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? लोगों को आजीविका प्रदान करती है, जिसे क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समस्या क्या है और आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न हो जाती है। तो आर्थिक समस्या क्या है? जो हमारी महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है अर्थव्यवस्था में हमारे क्या है, जो जैसे रॉबिन्स ने संसाधनों की दुर्लभता की परिभाषा दी है कि हमारे पास उत्पादन के साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है। तो हमारे पास साधन सीमित है, आवश्यकता असीमित है, तो हमारे जो सीमित संसाधनों से हमारी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, तो हम क्या करते हैं? चयन करते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। तो यही जो समस्या है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? चुनाव की समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? चुनाव की समस्या है कि अर्थव्यवस्था में जो साधन है सीमित है और हमारी जो आवश्यकता है असीमित है। तो हमारे सामने क्या की समस्या उत्पन्न हो जाती है? चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो इसी से की दुर्लभता की केंद्रीय समस्याओं की जननी है। दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है। तो जो इससे पहले प्रश्न किए थे सेम वही आंसर इसका भी आएगा कि हमारे पास क्या है? उत्पादन के साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है और जो साधन है उसके वैकल्पिक प्रयोग है। तो हमको जो संसाधन उपलब्ध है उन्हीं का क्या करना है? इस प्रकार से प्रयोग करना है कि हमारे जो संसाधन है उनका उचित एवं सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। तो अर्थ व्यवस्था में क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये मेन चुनाव की समस्या है। और इसके साथ ये जो हमारे साधनों की दुर्लभ प्रयोग, हमारे साधन दुर्लभ है, इसका भी क्या है? समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए। उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख मान्यताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख मान्यताएं कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध संसाधनों की मात्रा क्या हो जाती है? निश्चित होती है। दूसरा है, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग आवश्यक है। संसाधनों का क्या करना है? पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग करना है। तीसरा है इसी का कि उत्पादन जो तकनीक है, उत्पादन की तकनीक है अर्थव्यवस्था में दी हुई होती है। फोर्थ है, अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तु की उत्पादन हो रहा है ऐसा नियम माना जाता है। अर्थव्यवस्था में हम ऐसा मान लेते हैं कि 2 वस्तु का क्या है? उत्पादन हो रहा है।
उसके बाद इसी का 5वां पॉइंट है उपलब्ध संसाधनों की कुशलता। उपलब्ध संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती। जो सभी वस्तुओं की कुशलता है वो हर वस्तु के उत्पादन में क्या नहीं होती, समान नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय है जो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से होने वाली उसकी औसत लागत। अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में किसी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से जो लागत होती है, जो लागत उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहा जाता है, सीमांत